जगत में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य। खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए, तोरी ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य, गयो सो बिलाए बाजी उठो जग जानिए। खोजी जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई। गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा, जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा, घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा, भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे, जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब, और खोजी जी से कहा, गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। बोले, उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा। तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहां गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले, आम के पेड़ के नीचे गए। जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले, यहां लेटे थे। लेट गए, सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला, और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले, हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही ले दिखाई और कथा तिरसिमयी। बोले, इसके दो भेद हो गए। पहला,
जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी। पर दिखाया, दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथ बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है, पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए। तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां ये बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है। और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है। और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है। जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी। मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें। नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिनहि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली। नहीं, भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा, यहां संसार में क्या समझा जाता है।
श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है। तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने, भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छींटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज, बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। वही हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है आप बताओ? किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावे तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावे, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना। क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सबरस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से न लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा